बहुत सी निस्बतें जमा हैं। मौलाना ज़फ़रुल हक़ हाशमी साहब की अमशीरा मोहतरमा के इस साल सवाब की मजलिस है। मुझसे सुबह टेलीफोन पे बात हुई मौलाना दिलशाद अमन सिद्दीकी साहब की, तो आप ये फरमा रहे थे कि आप मुख्तसर से वक्त में अगर हमें फ़िक्र आखिरत के उन्वान पे चंद बातें अगर आप कर लें तो ये हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए और हमारे सामईन और नाज़रीन के लिए ये उन्वान ज़्यादा मुफीद होगा। कुरान मजीद के 29वें सिपारे की सूरह मारिज में और उससे पिछली सूरत में कुरान मजीद ने मैदान महशर की जिन होलनाकियों का तज़किरा और जिस माहौल का तज़किरा किया, वो आज के माहौल में हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी और शाफ़ी है, अगर हम उसे तवज्जो से सुन सकें और अपने दिल दिमाग में बैठा सकें। ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुअवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला। इन आयात बय्यिनात में कुरान मजीद ने मैदान महशर का जो नक्शा नस्ल इंसानी के सामने रखा। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम कुरान मजीद को सवाब की नीयत और सवाब की गरज से, ये वजीफ़े की नीयत और वजीफ़े की गरज से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद का जो हकीकी पैगाम है और कुरान मजीद का जो उसलूब है और जिस माहौल की तरफ कुरान मजीद नस्ल इंसानी को लाना चाहता है, उस माहौल की तरफ हम दानिस्ता तौर पर सफ़र नहीं करना चाहते। चंद बातें इन आयात बय्यिनात में, ला यसअलु हमीमुन हमीमा, क़यामत का मंजरनामा ये है कि कोई आदमी भी किसी दूसरे से सवाल न कर सकेगा। युबस्सरूनहुम, बसरा यबसरू कहते हैं देखने को, कि बावजूद इनसे इस बात के कि इंसान देख रहा है कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालदा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा ख़ानदान है, इसके साथ मेरा फुलान नसब का, रिदाअत का, मुसाहिरत का ये रिश्ता है। युबस्सरूनहुम, बावजूद इसके कि इंसान देख रहा है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। अब इस युबस्सरूनहुम का ताल्लुक आये मुक़द्दसा के पिछले हिस्से से भी है और अगले हिस्से से भी है, अपने माने और मफ़हूम के एतबार से अगर देखा जाए। यानी ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम, देखने के बावजूद क़यामत की होलनाकी उसे सवाल न करने देगी। देखने के बावजूद क़यामत की होलनाकी उसे सवाल न करने देगी। और अब देखें, युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, देखने के बावजूद बंदा ये कहेगा कि मेरे बेटे ले लो और इस अजाब से मेरी जान छोड़ा दो। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। हम देखते हैं दुनिया की जिंदगी में कि एक इंसान, उसके सामने उसके बेटे को किसी ने गिरफ्तार कर लिया और वो उसको मार रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है, तो उस शख्स का जो इंतहाई इक़दाम होता है वो ये होता है, यानी किसी से कोई गन पॉइंट पे पूछता है कि ये बताओ कि मैं थप्पड़ तुम्हें मारूं या तुम्हारे बेटे को मारूं, अज़ियत तुम्हें दूं या तुम्हारे बेटे को दूं, कैद खाने में तुम्हें डालूं या तुम्हारे बेटे को डालूं, तो उसका इंतहाई इक़दाम यही होगा कि जो कुछ कहना है मुझे कह लो, मेरे बेटे को कुछ न कहना। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी,
आप उस मैदान महशर के उस मंजरनामे को जरा महसूस करें कि वो किस नौइयत का माहौल होगा कि जब इंसान ये कह रहा है कि मेरे बेटे ले लो, मुझे जान बख्शी का सर्टिफिकेट दे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन भी बनी। बेटे देने के बावजूद भी इसकी जान नहीं छूट रही। व साहिबतिही व अखी, मेरे दोस्त भी ले लो, व अखी ही, और मेरे भाई भी ले लो। रिश्तेदारियों की बतदरीज जो कैटेगरी जो कुरान मजीद ने जिस तरतीब से बयान की, अपने बेटे भी पेश कर दिए, अपने दोस्त भी पेश कर दिए, अपने भाई भी पेश कर दिए, व फसीलतिही लती तुवी, और अपना कुंबा कबीला भी पेश कर दिया। और ये वो मैदान महशर है जिसके बारे में सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब के सामने जब इस मैदान महशर का तज़किरा करते तो हुजूर के सहाबा भी इस दुनिया को भूल जाते और उनकी चीखें निकल जाती। और एक आज की तारीख में हम हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं। एक इंसान अपनी बालिग हो जाने के बाद अपनी जो समाजी और मुआशरती जिंदगी गुजारता है, वो अपनी आइली इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारता है, वो तिजारती माहौल में जाता है, वो कब्र की दहलीज तक चला जाता है। और ये कितना वहशतनाक माहौल है और कितना तकलीफदेह मंजर है कि कब्र की दहलीज पे जाने तक एक इंसान जो है वो अपनी कब्र को याद नहीं रख सकता। व फसीलतिही लती तुवी, मेरा सारा कुंबा ले लो। वमन फिल अर्दि जमीआ, इस दुनिया की जिंदगी में मेरा जिस जगह पर जो ताल्लुक वास्ता था, वमन फिल अर्दि जमीआ, मेरा वो ताल्लुक भी ले लो। अब कुरान सवाल उठा रहा है, यहां उलमा बैठे हैं, 5 चीजें इंसान ने पेश की, अपने बेटे, अपने दोस्त, अपने भाई, अपना कुंबा कबीला, और वमन फिल अर्दि जमीआ, कराची तक जितने भी ताल्लुकात थे वो सारे इसने दे दिए, जिनके फोन नंबर किसी को नहीं देता था, जिनके व्हाट्सएप पे रवाबित किसी को नहीं देता था। वमन फिल अर्दि जमीआ, अब 5 चीजें पेश कर दी। अब कुरान सवाल उठाता है, सुम्मा युंजी, ये 5 चीजें पेश करने के बाद क्या अब इस आदमी को इस अजाब से निजात मिल जाएगी? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवआ इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। 5 चीजें पेश करने के बाद तुम समझते हो ये 5 चीजें वो हैं जिनकी बुनियाद पे तुम दुनिया में अपने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे। औलाद के लिए हराम कमाया, खानदान कुंबे कबीले के लिए, दोस्त अहबाब के लिए झूठ बोला, रियाकारी की, बदकिरदारी की, सूद की तरफ गया, हक तलफी की, मुसलमान का हक गसब किया, मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की इज्जत के दर पे हुआ। इन 5 रिश्तों की बुनियाद पे इंसान दुनिया की जिंदगी में अपने अल्लाह के गजब को ललकारता है, नाहक तौर पर किसी दूसरे की जान लेता है, किसी की इज्जत के दर पे होता है, नाजायज माल खाता है। इन 5 रिश्तों को दुनिया में पालने के लिए, इनसे वफा करने के लिए, इनसे अकीदतें अपनी पुख्ता से पुख्ता तर करने के लिए अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है। इन 5 रिश्तों को अपनी अमली जिंदगी में इस्तेहकाम और दवाम देने की कोशिश करता है। कुरान कहता है यही 5 रिश्ते हैं
जिन 5 रिश्तों की बुनियाद पे तुम हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे। मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जिसने हमारी आयतों से रोगर्दानी की, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। IMF नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कायम होने वाले मालियाती इदारे तुम्हारी मईशत को इस्तेकाम नहीं दे सकते। कुरान कहता है जो हमारी आयतों से मुंह फेरेंगे हम उनके ऊपर उनकी जिंदगानी को तंग कर देंगे, हम उन्हें गैरों का मंगता बना देंगे। मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह मैं तो देखने वाला था, तूने मुझे अंधा करके उठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि दुनिया में तूने हमारी आयतों को बुला दिया था, आज मैदान महशर में इस सारी मखलूक के सामने हमने तुम्हें बुला दिया। 5 चीजें पेश की बंदे ने। अल्लाह अकबर। क्या 5 चीजों के बाद इसको निजात मिल जाएगी? अब यहां जो कि वो सवालिया निशान लिखा नहीं जाता जिस तरह उर्दू की किताबों में लिखा जाता है। सुम्मा युनजी, ये सवाल है। सुम्मा युनजी, क्या इसको निजात मिल जाएगी? कल्ला इन्नहा लज़ा, नहीं नहीं, आज के दिन तो खालों को उधेड़ने वाली आग हर उस शख्स के इंतजार में है जो अपने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाला था। और इसी पिछली सूरत में भी कुरान मजीद ने जो मेयार रखा और जो वजाहत नस्ल इंसानी के सामने रखी कि जिनके दाएं हाथ में हमने नामा अमाल दे दिया और एक वो तबका है जिसके बाएं हाथ में हमने नामा अमाल दे दिया। अल्लाह इन उलमा की बरकतों से आज जिनकी इसाले सवाब के लिए हम यहाँ पे जमा हुए और इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला, हज़रात जानते हैं क्योंकि मेरी बड़ी देरीना वाबस्तगी है और बड़ी नज़रियाती वाबस्तगी है जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ, और इमाम नूरानी चूँकि मेरे मुर्शिद करीम भी है और यही वजह है मैंने इसी नाम पे जामा मस्जिद इमाम नूरानी और मदरसा दारुल उलूम जामिया इमाम नूरानी वो इसी निस्बत से मैंने कायम किया। आज के इस बाबरकत मौका पर अल्लाह करीम इन पाकीज़ा रूहों की बरकतों से अल्लाह ताला हमारे हज़रात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।